नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो आज एक न्यूज निकल के समक्ष आ रही है। जो न्यूज आप लोगों को मैं बता दूं, दूसरे राज्यों से डीएलएड करने वालों को यहाँ पर फायदा होगा। जैसे आप सभी को पता है कि परसों सुप्रीम कोर्ट से ये जो आदेश आया था जिसके अंतर्गत बीएड प्रशिक्षुओं को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर या पृथक कर दिया गया। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे प्रदेश में जितने भी नौलिहाल जो लंबे समय से जो छात्र छात्राएं बीएड किए हुए और साथ ही परीक्षा टीटी उत्तीर्ण की हुई थी और जो लंबे समय से कहीं ना कहीं ये आस लगाई बैठी थे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंतर्गत हमें भी मौका मिलेगा। ये जब भर्ती आई थी तब हमारे तमाम उत्तराखंड के 20,000 से ऊपर के अभ्यर्थियों ने इस प्राथमिक शिक्षा भर्ती में प्रतिभाग किया था और उसके अंतर्गत एनओएस वालों को भी सम्मिलित कर लिया गया था और साथ ही डीएलएड किए हुए थे। ये जब हाई कोर्ट में ये प्रकरण गया, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो प्रकरण आया था ये राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, जो ब्रिटिशी वालों के पक्ष में ये फैसला आया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को यहाँ इस भर्ती प्रक्रिया से पृथक करके बाहर करके रास्ता दिखा दिया। अब यहाँ पर उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, उत्तराखंड में जो वैकेंसी निकली थी 2700 पदों पर जो वैकेंसी निकली थी, जिसके अंतर्गत आपके 1800 पदों पर यहाँ भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो चुकी थी। उसके अंतर्गत जो बैलेंस जो 700-800 पद जो बचे थे उन पदों में यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान थी। इसी दौरान क्या हुआ गया था, आपके सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण राज्य सरकार द्वारा पहुंचा दिया गया। जब राज्य सरकार द्वारा ये प्रकरण पहुंचा दिया गया था तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आया था तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो उत्तराखंड के नौनिहाल जितने भी बच्चे उनको कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। आइए जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। देखिए, आज की जो न्यूज़पेपर में जो सूचना निकल के आई है, दूसरे राज्य से डीएलएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर फायदा मिलेगा। कहीं ना कहीं अब उत्तराखंड सरकार के जो डाइट संस्थान है वहां पर जो इस वर्ष जो डीएलएड प्रशिक्षण निकलेंगे वो 1100 के आसपास निकलेंगे और जो शिक्षा विभाग के अंदर जो पदों की जो रिक्त पद हैं वो 3000 से ऊपर के यहाँ पर पद रिक्त है। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में संकट बहुत अधिक गहरा चुका है। एक तरफ पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षकों की भारी कमी है और प्राथमिक स्तर पे तो जो हमारी प्राथमिक शिक्षा जहाँ से हमारा बेस मजबूत होना चाहिए था वहीं पर ही शिक्षकों की भारी कमी है और इसके चलते हुए इन शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति अगले साल जो 1100 जो नई वैकेंसी करके जो आएंगे, जो डीएलएड करके आएंगे, उनको यहाँ पर नियुक्ति जाए। अब यहाँ पर एक बड़ा फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये कह रहा है कि बेसिक शिक्षकों की पात्रता से बीएड डिग्री हटाने से राज्य सरकार के स्कूलों में शिक्षकों का संकट यहाँ पर गहराया गया है और राज्य बेसिक शिक्षकों को इस वक्त 3000 से भी ज्यादा यहाँ पर पद रिक्त हैं। और जब यहाँ पर पद इतने रिक्त हैं, जबकि अगले 2 साल से अगर हम अगले 2 सालों की अगर बात करें तो डीएलएड प्रशिक्षण महज क्या हो गए 1100 ही बच्चे हमें डीएलएड संस्थानों से जो बीएड जो डाइट संस्थान है वहां से मिल पाएंगे। ऐसे में दूसरे राज्य से जो भी अभ्यर्थी ने दूसरे राज्यों से अगर डीएलएड किया है तो उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉटरी खुलने वाली है। उन अभ्यर्थियों को इस यहाँ पर वो प्रतिभाग कर सकते हैं और राज्य की जो प्राथमिक शिक्षा निम्नावली थी, जो प्राथमिक शिक्षा निम्नावली के अंतर्गत जमा कहूँ सेवा निम्नावली 2019 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जिससे कि बेसिक शिक्षक भर्ती में राज्य सरकारी डाइट से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राथमिकता मिलेगी। निम्नावली के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा परिषद एनसीटी से मान्यता संस्थान से डीएलएड करने वाले बेसिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो सकते हैं। जहां भी एनसीटी के जो गाइडलाइन के आधार पर जो संस्थान डीएलएड करा रहे हैं तो वो अभ्यर्थी इसके लिए क्या होंगे पात्र। अगर आपने जम्मू से किया, उत्तर प्रदेश से किया या हरियाणा से किया, कहीं भी राज्यों से अगर आपने डीएलएड की डिग्री हासिल की है तो आप उत्तराखंड के मूल रूप से उत्तराखंड के निवासी हैं, तो ये सोच लीजिए आपके यहाँ पर लॉटरी लगने जा रही है। कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इस भर्ती प्रक्रिया में अगर आपकी परसेंटेज बहुत लो भी है तो भी आपको यहाँ पर निश्चित रूप में सिलेक्शन होने जाएगा। और यहाँ पर क्या है, कुछ वर्ष की अगर हम बात करें, कुछ 3-4 वर्षों की अगर बात करें तो बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में लोगों ने क्या कर लिया है, डीएलएड कर लिया गया है और नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होने पर राज्य के जो डाइट है और बाहरी एजेंसियों में डीएलएड करने वालों के बीच क्या है कि प्रतिस्पर्धा यहाँ पर बढ़ चुकी है। और मालूम हो कि राज्य से ने भर्ती में पात्रता के लिए मूल निवास तो रखा ही है अथवा राज्य से इंटर हाई स्कूल करने की बाध्यता यहाँ पर रखी है, लेकिन जो डीएलएड की जो बाध्यता है वो नहीं रखी है। अगर आप उत्तराखंड
के राज्य से बिलोंग करते हैं, जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, और साथ ही आपने यहाँ से हाई स्कूल इंटर उत्तराखंड बोर्ड से ही किया होना चाहिए। और इसमें कहीं पर यह नहीं लिखा है कि आपका उत्तराखंड संस्थान से ही आपका डीएलएड का डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने अन्य राज्यों से अगर डीएलएड की डिग्री प्राप्त करी है तो निश्चित रूप में आप इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होंगे और निश्चित रूप में आपके यहाँ पर क्या लगेगी, जॉब लगेगी। कहीं ना कहीं उन तमाम जो 20,000 से ऊपर के जो अभ्यर्थी थे, जो लंबे समय से इस तरफ निगाहें लगाए बैठे थे, कहीं ना कहीं उनका सपना टूट गया है। कहीं ना कहीं वो इस भर्ती प्रक्रिया से पूर्ण रूप से बाहर हो चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूज निकल के आए कहीं ना कहीं हमारे उन अभ्यर्थियों के लिए दुखदाई है, जो अब उनके सामने किसी की एज ओवर होने जा रही है, कहीं कुछ होने जा रहा है, तो अब उनके सामने ऑप्शन क्या बचता है, या तो एलटी बचती है या फिर आपके प्रवक्ता समग्र में। तो ऊपर उतने पद नहीं है। अगर मैं कहूँ एज ओवर भी होने जा रही है, अगर एलटी की अगर बात करूं तो यहाँ पर तो आपका क्या था, बीएड करो और साथ ही डीएलएड टीटी करो, आपकी यहाँ पर मेरिट बनती थी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का टेस्ट नहीं होता था। अब वही बंदा क्या यहाँ पर एलटी का टेस्ट क्वालिफाई कर पाएगा या प्रवक्ता का टेस्ट क्वालिफाई कर पाएगा? अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्पर्धा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग द्वारा जो डिसीजन जो दिया गया है, या कहीं जो 2019 की जो नियमावली थी, कहीं ना कहीं वो हमारे उत्तराखंड के नौनिहाल जो बीएड किए हुए जो बच्चे थे उनके लिए कहीं ना कहीं ये एक माइनस पॉइंट है। कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी से आपको रूबरू होंगे। अगर आपको ये जानकारी सही लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।